बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है, वायरल हो चुका है, जो कि आपका 17 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है। सेम यही पेपर आएगा, चाहे आपका सेकंड सिटिंग के एग्ज़ाम हो या फर्स्ट सिटिंग के एग्ज़ाम हो। देख सकते हैं दोनों का विषय कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल यही आएगा परीक्षा में। अगर आप इस वीडियो को आज पूरा नहीं देखते हैं तो बाद में आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाइएगा 17 फरवरी को, तब आप लोग पछताइएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, तो एक एक प्रश्न आपको पूरा रट लेना है। देख सकते हैं बिल्कुल आउट हो चुका है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, ठीक ना। याद करते चलिएगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा यह भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग पूरा याद कर सके। पहला प्रश्न कर रहा है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वडोदरा नरेश, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा रसखान, याद कर लीजिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नादिर शाह के सिपाहियों ने, डी राइट आंसर हो जाएगा, नादिर शाह के सिपाहियों ने। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करा है, ग्राम्या किसकी रचना है। ग्राम्या किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है, सारा आपके एग्जाम में रहेगा, 17 फरवरी को पूरा रट लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के जो है जफरीन अस्पताल में हुआ था, ठीक ना। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, जफरीन हॉस्पिटल में लखनऊ में, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को, किसको, लक्ष्मी को, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न, नहीं तो आप लोग बाद में पछताइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न करें, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। तो रवि सिंह था, ए राइट आंसर हो जाएगा रवि सिंह। चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर का रहा है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में जो है 2 से 2.5 साल रहे, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा 2 से 2.5 साल। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अस्पताल का, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा अस्पताल का। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेसाऊ, ए राइट आंसर हो जाएगा डेसाऊ। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, काशी क्या है। काशी क्या है। तो काशी जो है देवनागरी है, बी राइट आंसर हो जाएगा, काशी क्या है, देवनागरी। चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का है, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, और सारा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। 15 नंबर प्रश्न का है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक ना, दुष्चक्र में सृष्टा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। चलिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीता को, ठीक ना, सीता को, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कुंवर नारायण। बी राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का रहा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलात्मक एवं अलंकृत। बी राइट आंसर हो जाएगा कलात्मक एवं अलंकृत। 20 नंबर प्रश्न का रहा है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। सुजाता का जन्म जो हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि पापपाती डॉट डॉट कहानी की पात्र है, यानी कि पापपाती जो है किस कहानी के पात्र है, वह हो जाएगा नग, ठीक ना। इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा डहते विश्वास, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, डहते विश्वास। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 22 नंबर का रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पापपाती को कौन सी बीमारी बताई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। बी राइट आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस बीमारी बताई थी, ठीक ना। उसके बाद आपका जो है 23 नंबर का रहा है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो वह हो जाएगा सुजाता। सी राइट आंसर हो जाएगा सुजाता का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 24 नंबर, बिल्कुल जो है आपके एग्जाम में रहेगा, पूरा रट लीजिएगा। 24 नंबर प्रश्न का रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात कौड़ी होता। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर का रहा है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। तो इसका राइट आंसर आपका 25 का हो जाएगा गांधी जी। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 26 नंबर का रहा है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक। ए राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर का रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी जो है विष के समान हो जाती है राम नाम के बिना, ठीक है ना। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका राम नाम के बिना। 28 नंबर का है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु, रेनल मारिया रिल्के द्वारा रचित है। उसके बाद आपका 29 नंबर का रंगपा था। तो रंगपा जो था 29 नंबर का प्रश्न है, रंगपा था तो रंगपा जो था जुआरी था। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि मगम्मा किस कहानी की पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 31 नंबर का है, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्नड़ साहित्य के, ठीक ना। कन्नड़ साहित्य के जो है श्रीनिवास प्रसिद्ध रचनाकार हैं। 32 नंबर का है, लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में नौकरी करता था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। 33 नंबर प्रश्न का रहा है कि डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक ना। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा कालिदास ने कहा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 35 नंबर का है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना, 4 संतानें थी। 36 नंबर का है, ईश्वर पेटलीकर डॉट डॉट के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। चलिए 37 नंबर का है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। डी राइट आंसर हो जाएगा रसखान के लिए कहा गया है। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रसखान। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 39 नंबर प्रश्न कर रहा है
कि कबीर रसखान ने चितचोर किसे कहा है। कबीर रसखान ने चितचोर जो है कृष्ण को कहा है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का है कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलराज ले गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर का है घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक, डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का है भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाया मुक्त चंद्र। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न करा कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष को कहा है। सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर देखिए। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवनानंद दास। ए राइट आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास। 45 करा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 46 नंबर प्रश्न कर रहा है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शिक्षा और संस्कृति। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 48 नंबर प्रश्न कर रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। 49 नंबर का रहा महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का सी हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। 50 नंबर का है पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12-13 वर्ष। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न कर रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 52 नंबर का है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नित्य कला। बी राइट आंसर। चलिए नोट करते जाइएगा सारा आंसर और पूरा रटते जाइएगा। 17 फरवरी को यही सब प्रश्न आएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 53 नंबर का नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 54 नंबर का बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेखक का साला। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर का हु और सुधराज किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 56 नंबर का है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसका राइट आंसर आपका 56 का बी हो जाएगा ज्योत्सना। 57 नंबर का है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यह काम जल्दी करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 58 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ज्योति रोती है। उसके बाद आपका 59 नंबर का है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 60 नंबर का है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ है, आसमान पर चढ़ना का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 का है कान फूकना का अर्थ है, तो कान फूकना का अर्थ हो जाएगा दीक्षित करना। चलिए अगला प्रश्न आपका 62 नंबर का है कि कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रणाम। बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 का 63 का है निम्न में से देशज शब्द नहीं है, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो वह आपका जो है डिग्री देशज शब्द नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का है अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में जो है अ उपसर्ग है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 का है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में जो है इम प्रत्यय है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 66 नंबर प्रश्न कर रहा है 66 नंबर पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पिता का पर्यायवाची शब्द आत्मज नहीं होगा, ठीक है ना। बी राइट आंसर।
67 का है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है रसाल नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 68 नंबर का है मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मुख का पर्यायवाची शब्द आपका वाचाल नहीं होगा, डी राइट आंसर होगा, ठीक ना। 69 का है यशोदा में प्रयुक्त संधि है, यशोदा में कौन संधि है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए 70 नंबर का है कि महोदय का संधि विच्छेद है, महोदय का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर उदय, ठीक ना, महाजोर उदय। उसके बाद आपका 71 नंबर का नवग्रह कौन समास है, नवग्रह आपका हो जाएगा द्विगु समास, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाप पुण्य में कौन समास है, पाप पुण्य में जो है आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, बी राइट आंसर द्वंद्व समास। 73 का है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो तो दुर्गम हो जाएगा, सी राइट आंसर। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर का है दहा है, दहा है तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक ना। 75 नंबर प्रश्न का है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा आपका वर्ण, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखिए, 76 नंबर का है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो होती है वह होती है 11, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 का है जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका लड़का, ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 का है मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवीय बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर का है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपादान कारक, ठीक ना। 81 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भगोरा शब्द में प्रत्यय है, तो भगोरा में शब्द हो जाएगा आ, ठीक ना, भगोरा शब्द में प्रत्यय आ हो जाएगा। चलिए 82 नंबर का है अज्ञा शब्द में कौन लिंग है, अज्ञा शब्द में जो है स्त्रीलिंग है, डी राइट आंसर होगा। 83 का आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, आधुनिक का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा, सी राइट आंसर। उसके बाद आपका 84 का निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा फूलों की एक माला लाओ, डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 का वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 का रात शब्द का पर्यायवाची क्या है, रात का पर्यायवाची आपका रजनी हो जाएगा, सी राइट आंसर। उसके बाद 87 का निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा दहाड़ दीवारी, चाहर दीवारी, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा चाहर दीवारी। उसके बाद 88 का पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भारी विपत्ति आना। उसके बाद आपका 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ऐसे शब्द जो पौंगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। उसके बाद 90 नंबर का ल कौन व्यंजन है, ल कौन व्यंजन है, तो वह हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन, सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 का है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 91 का डी हो जाएगा मुख अक्षर मुक्ताक्षर की, ठीक ना। उसके बाद आपका 92 का है विदेश शब्द में उपसर्ग है, विदेश में उपसर्ग आपका हो जाएगा वी, डी राइट आंसर। 93 का है माँ ने बच्चों को खेलते देखा किस कारक का उदाहरण है, तो 93 का डी राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है हरि ओम शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक सी। 95 का अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, अपेक्षा का विशेषण आपका हो जाएगा अपेक्षित, सी राइट आंसर हो जाएगा। 96 का आकाश शब्द का पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची गगन हो जाएगा, बी राइट आंसर। 97 का उच्चारण में वायु प्रेक्षेप को दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 97 का राइट आंसर डी हो जाएगा 2। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है,
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दिवाली। नेक्स्ट प्रश्न आपका 99 का है कि नियम शब्द क्या है, तो नियम शब्द जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। 100 नंबर का है शरणागत शब्द कौन समास है, शरणागत शब्द कौन समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।